छोड़ो, चल बैठ। आगे वाला हटने के लिए बोल दीजिए। क्या है? एपी है, क्या है रे एपी? एपी देखना, यानी चैप्टर 5 में यह है एपी समांतर श्रेणी। ये इधर देखो, ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो। तो एपी जो है कोई भी संख्या कब एपी में होगा, जब उसके यानी लगातार जैसे मान के संख्या जो दिया गया है 2 4 6 8 10, बताओ कि ये संख्या एपी में है या नहीं है। तो एपी में जब भी कोई संख्या यानी नंबर सीरीज रहेगा तो सबका बीच का जो है डिस्टेंस जो बराबर है। 2 और 4 के बीच में कितना डिस्टेंस है? 2। और 4 और 6 के बीच में कितना डिस्टेंस है? 2 का। 6 और 8 के बीच में 2 का। 8 और 10 के बीच में 2 का है। यानी जब भी कोई भी संख्या श्रृंखला लिखा हुआ रहे और उसके बीच में जो है दूरी समान रहे, है ना, यानी सबका अंतर जो है दोनों संख्या के बीच का जो अंतर समान रहे, तो वो संख्या क्या कहलाएगा? एपी में कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एपी में कहलाएगा। बताओ ये संख्या एपी में है क्या? 1 2 3 4 5 है कि ना? एपी में है या नहीं? क्या नहीं है बताते हैं। 1 और 2 के बीच में कितना का अंतर है? 1 का अंतर है। 2 और 3 के बीच में कितना का अंतर है? और 3 और 4 के बीच में, 4 और 5 के बीच में, सबका बीच का अंतर तो 1 है। जब भी सबका सभी संख्या के बीच में अंतर ए यानी समान रहे, ठीक है, तो वो संख्या क्या होता है? संख्या श्रृंखला क्या होता है? एपी में होता है। क्या होता है? एपी में बताओ। अब यहाँ बताओ ये क्या, ये है क्या एपी में? बताओ ये संख्या एपी में है क्या? नहीं है। यहाँ देखो क्यों नहीं है? 5 और 8 के बीच में कितना का डिस्टेंस है? 3 का है। 5 और 4 के बीच में कितना का है? 1 का है। और 4 और 2 के बीच में 2 का है। और 2 और 6 के बीच में 4 का है। तो देखो सबका बीच में डी समान आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये संख्या क्या है? एपी में, एपी में नहीं है। ठीक है, एपी नहीं है। इस तरह से संख्या श्रृंखला, जो भी संख्या श्रृंखला का बीच का जो डिस्टेंस समान रहेगा तो वो संख्या क्या कहलाएगा? एपी कहलाएगा। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं, आगे तुम लिखना शुरू करेगा। ये क्या हो रहा है सर? तुमको दिखाई दे रहा क्या? फरे दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है? क्या कर दिए रे? तो चिपका दिए इसको वहां पे। बर्फ की तरह लगता है। बर्फ की तरह। चलो, तो एपी, एपी जो होता है पहला पद क्या कहलाता है? एपी पहला पद को हम लोग क्या लिखते हैं? पहला पद को हम लोग क्या लिखते हैं? A1 भी या ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। दूसरा पद को हम लोग क्या लिखते हैं? दूसरा पद को लिखते हैं A2 लिखते हैं। तीसरा पद को हम लोग क्या लिखते हैं? तीसरा पद को हम लोग लिखते हैं A3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? A3 लिखते हैं। चौथा पद को हम लोग क्या लिखेंगे? लिखते जाना है। चौथा पद को हम लोग क्या लिखेंगे? A4 लिखेंगे। और पांचवा पद को क्या लिखेंगे? पांचवा पद को हम लोग लिखेंगे क्या? A5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? A5। इस तरह से एनवा पद मतलब कोई भी पद यदि निकालने बोले, एनवा पद जो है, एनवा पद को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एनवा पद को हम लिखते हैं AN। क्या लिखते हैं? AN लिखते हैं। तो इस तरह से पहला पद को A या A1 लिखते हैं, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3, चौथा को A4, पांचवा को A5, यदि छठा बोलेगा तो A6, 10वां बोलेगा तो A10, 12वां बोलेगा तो A12, यानी कि जमा पद बोलेगा उसके साथ में जो ए के साथ उतना नंबर को नीचे में लिख देना। ठीक है, जैसे बोल देगा 12वां पद, ये 50वां पद लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? A50 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? A50 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद जरूरत पड़ेगा डी का। डी मतलब क्या आता है? सार्वंतर। डी मतलब क्या आता है? सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब क्या? यह सभी संख्या का बीच में जो अंतर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सार्वंतर। सार्वंतर निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1 भी लिख सकते हैं, या A3 माइनस A2 भी लिख सकते हैं, या A4 माइनस A3 भी लिख सकते हैं, या A5 माइनस A4 भी लिख सकते हैं। यानी कोई भी दो पद को आपस में घटाएंगे तो हमेशा क्या निकलेगा? हमको डी निकलेगा, सार्वंतर। सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला ये होता है, इसको लिख देना है। किसी भी संख्या के बीच में यदि दो लगातार संख्या दिया हुआ है उसका बीच का जो अंतर लिखे, सार्वंतर निकालेंगे तो दूसरा में से पहला पद को घटा देना है। ठीक है, दूसरा में से पहला पद को घटा देना। फटाफट लिखो। लिख दिया? देखो सार्वंतर, जैसे मान के अब यहाँ इसका जैसे संख्या ले लिए 2 4 6 8 10,
इस तरह से लिख लिए, बोलेगा इसमें सार्वंतर ज्ञात करें। क्या करें? सार्वंतर ज्ञात करें। सार्वंतर ज्ञात करें तो सार्वंतर हम लोग कैसे ज्ञात करें? यहाँ पर क्या लिखें? अब देखो ये मेरा क्या है? ये 1 है, ये क्या है? ये 2 है, ये क्या है? ये 3 है, ये क्या है? ये 4 है, ये क्या है? ये 5 है। तो सार्वंतर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? ये 2 माइनस ये 1 कर सकते हैं, या ये 3 माइनस ये 2 भी कर सकते हैं, या ये 4 माइनस ये 3 भी कर सकते हैं, या ये 5 माइनस ये 4 भी कर सकते हैं। कहीं पे भी घटाएंगे, जैसे मान के चलो ये 2 माइनस ये 1 करते हैं ना, ये 2 माइनस ये 1 करते हैं, ये 2 के जगह कितना है? 4, घटाई 1 के जगह कितना? 2, 4 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा? 2। अब बात करते हैं इसको, क्या दिया है? ये 3 माइनस ये 2 करते हैं, ये 3 यही है ना? ये 3 माइनस ये 2 करेंगे, यानी ये 3 मेरा कितना? 6 है, ये 2 कितना? 4 है, तो घटाएंगे कितना होगा? यानी किसी भी पद को आपस में घटाएंगे तो क्या निकलेगा? समान डी निकलेगा। डी जो क्या निकलेगा? समान निकलेगा। कब? जब संख्या समांतर श्रेणी में रहेगा तब, जब संख्या एपी में रहेगा तब जो है सभी कोई भी दो संख्या को आपस में घटाएंगे तो डी जमा क्या निकलेगा? समान निकलेगा। तो मिटा दे, ऊपर वाला बेटा ये लिख लिया। कौन क्या कह रहा था? अब यहाँ तो पहला पद ये 1 होता है या ये होता है, दूसरा पद क्या होता है? ये 2 होता है, तीसरा पद क्या होता है? ये 3 होता है, चौथा पद क्या होता है? ये 4 होता है, पांचवा पद क्या होता है? ये 5, और छठा पद ये 6 होगा। और यदि nवां पद मान के चलो 50वां पद बोलेगा तो एक जगह में n के जगह कोई भी संख्या हो सकता है। n के जगह क्या आता है? कोई भी संख्या, 1 से लेकर अनंत तक जितना भी संख्या कोई भी संख्या हो सकता है, लेकिन वो संख्या प्लस में होना चाहिए। ठीक है, संख्या किस में होना चाहिए? प्लस में। माइनस वाला संख्या नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। तब जो है हम लोग उस पद का मान निकाल सकते हैं। तो इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। चलो यहाँ ध्यान दो, तो डी तो निकाल लेंगे हम लोग, डी निकाल लेंगे। यदि बोलेगा कि दूसरा पद निकाल ले, दूसरा पद को हम लोग क्या लिखे हैं? ये 2 निकालने के लिए बोले है ना। ये 2 जब भी निकालने बोलेगा तो सूत्र क्या होगा? ए प्लस डी हो जाएगा। क्या होगा? ए प्लस डी। क्या होगा? ए प्लस डी लिखते जाएगा। ठीक है, यदि तीसरा पद निकालने बोलेगा तो क्या लिखेंगे? ए प्लस में क्या आ जाएगा? 2d होगा। क्या होगा? ए प्लस 2d होगा, इसको भी लिखते चलो। यदि चौथा पद निकालने बोलेगा तो क्या होगा? ए प्लस क्या आ जाएगा? 3d होगा। क्या होगा? ए प्लस 3d, चौथा पद। पांचवा पद यदि निकालने बोलेगा तो ए प्लस क्या होगा? 4d हो जाएगा। ए प्लस 4d हो जाएगा पांचवा पद निकालने का सूत्र। ठीक है, यदि 10वां पद बोलेगा, यानी 10वां पद बोलेगा तो क्या लिखेंगे? ए 10 बराबर, क्या लिखेंगे? ए 10 बराबर ए प्लस 9d। क्या होगा? ए प्लस 9d। यदि 50वां पद निकालने बोलेगा तो क्या होगा? ये 50 बराबर क्या होगा? बता तो तुम लोग बता। ध्यान देखो, जो नंबर का पद निकालने बोलेगा उससे एक कम जो डी में गुना करना है ना। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? ए प्लस 49 होगा, होगा ना? होगा ए प्लस 49। यदि nवां पद निकालने बोलेगा, यानी कि ए एन निकालने बोलेगा, क्या निकालने बोलेगा? ए एन निकालने बोलेगा तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी हो जाएगा। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ये जो लिखे हम लोग, जैसे मान के एन के जगह क्या दिया था मेरा? 50 क्या हुआ था? 50 में 1 घटा दिया ना, 50 एन के जगह कितना आ गया? 50 में 1 घटा देंगे कितना होगा? 49। तो एनवां पद निकालने का सूत्र ये होता है। सही सूत्र को जल्दी से नोट करो, फटाफट नोट करो। इस पे ही हम लोग आज सवाल को करेंगे। ठीक लिया? ये भी बड़ी मजेदार चैप्टर है, 10 क्लास का 5वां चैप्टर है। इसलिए हम शुरू में आज आसान चैप्टर को थोड़ा बहुत देख रहे हैं ताकि तुमको जो है बोरिंग ना लगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए डायरेक्ट अभी हम लोग जो है मेंसुरेशन का जो द्विगुत्रीय प्रश्न करना शुरू कर देंगे तो बना पाएगा? चिन्ह का क्षेत्रफल, चिन्ह का आयतन निकालना शुरू कर देंगे तो नहीं निकाल पाएगा। तो अब यहाँ बताना है, चैप्टर पे आते हैं। चलो यहाँ पे बना के दिखाओ। एपी 3 1 माइनस 1 माइनस 3 में ए तथा डी ज्ञात करें। ए तथा डी ज्ञात करें। नंबर 2 -5 -1 3 7
में ए तथा डी ज्ञात करें, ए तथा डी ज्ञात करें। डी मतलब क्या, डी मतलब क्या लिखे हैं, सारवंतर, डी मतलब सारवंतर, डी ज्ञात करें। तो हम पहले बता दिए थे ये क्या होता है, ये क्या होता है बताए थे ना, ये क्या होता है पहला पद को ये बोलते हैं पहला पद। इसमें पहला पद यानी ए बराबर इसमें कितना आ जाएगा बताओ, ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर 3 आ जाएगा, आएगा कि आएगा। और क्या बोला है, ये तो निकल गया, अब क्या निकालने बोला है, डी निकालने बोला है। तो डी निकालने का सूत्र क्या बोले हैं, डी बराबर A2 माइनस A1 लिख सकते हैं, A2 माइनस A1 लिख सकते हैं। अब बताओ A2 के जम कितना है, 1 है, A2 के जम 1 है और माइनस A1 के जम कितना है, 3 है। तो घटाएंगे कितना होगा बताओ, कितना होगा, -2 होगा। क्या होगा, -2, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखो, इसमें ए बराबर कितना आ जाएगा बताओ, ए बराबर कितना होगा, -5 कितना होगा, -5। और डी कितना आ जाएगा, डी बराबर कितना आ जाएगा, यानी डी बराबर क्या लिखेंगे, A2 माइनस क्या लिखेंगे, A1 लिखेंगे। तो A2 के जगह मेरा कितना है, -1 है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है। फिर A1 के जगह कितना है, जब यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे माइनस है तो कोष्ठ में लिखना, ठीक है, हमेशा कोष्ठ में। दो चिन्ह आपस में यदि आए तो उसको क्या लिखना है, ये को कोष्ठ में लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे -5। अब ये बताओ कि -1 तो इधर रहेगा, माइनस और माइनस मिलके क्या आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 5। तो डी बराबर इसका कितना निकलेगा, डी बराबर 4। प्लस में कि माइनस में, प्लस में, क्योंकि बड़ा संख्या का चिन्ह क्या है, प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला लिखते हैं, हम लोग प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। इसको लिखेगा तो लिखो जल्दी से, लिखते चलो। एकदम कहीं पे भी दिक्कत है, दिक्कत बुझा है तो आराम से पूछ सकता है, क्योंकि चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। फ्रेश फ्रेश आ रहा है कि ना रे, इसको मिटा दें कि रहने दे, छोड़ दो, रहने दे, अभी काम देगा, अभी काम देगा। समझ में आ गया, चलो इसको अगला हम मिटाते हैं, तुम लोग देते हैं, तुम लोग खाली बोलेगा ये आखिर ऐसा हो क्यों रहा है बड़ा जैसा, लाइट पानी दिखता है, पूरा तरह से पानी दिखता है। चलो यहाँ देखो, अब यहाँ सवाल कह रहा है क्या कर दिया रे, इतना जल्दी रे, किताब कोई चैप्टर बनाया नहीं, किताब का ना सत्यानाश हो गया किसका। चलो सवाल कह रहा है, यदि a बराबर 4 तथा d बराबर -3 दिया है तो आगे और 4 पद लिखें, और 4 पद लिखें, है ना। ए और डी दिया है तो और 4 गो पद लिखना है ना, ए और डी दिया तो और 4 गो पद लिखना है। तो इसमें हमको क्या दिया है, ए बराबर दिया है 4 दिया हुआ ना, और डी बराबर कितना दिया है, तो ए मतलब क्या, पहला पद तो दिया है, पहला पद को ए मतलब क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। अब निकालना हमको कौन सा पद, दूसरा पद निकालने का सूत्र हम लोग क्या लिखे, A2 बराबर क्या लिखे, दूसरा पद बराबर क्या लिखे, A2 बराबर क्या लिखे है ना, ए प्लस डी लिखिए, ए प्लस डी। तो बराबर को अपने जगह पर रखना, ए के जगह कितना देंगे 4 प्लस डी के जगह में -3 है, तो पोस्ट में इसको लिखेंगे ना, तो कितना आ जाएगा बताओ, 4 में से 3 घट जाएगा कि ना, 4 है तो 4 प्लस और माइनस में क्या होगा, -n होगा। 4 में से 3 घटेगा कितना, 1, यानी A2 निकल गया, तो कौन सा पद, A3, क्या निकालेंगे, A3 बराबर सूत्र क्या लिखे हैं, A प्लस 2D, क्या लिखे हैं, A प्लस 2D। तो A के जगह कितना आ जाएगा, A के जगह में 4 प्लस
2 और डी के बीच में क्या है बताओ तो? गुना है। 2 गुना डी के जम कितना -3, तो पोस्ट में लिखेंगे -3, ठीक है। अब यहाँ कितना आ जाएगा 4, ये है प्लस में, ये है माइनस में, प्लस और माइनस को गुना करें क्या आगा -3 गुना कितना 100, घटाएंगे कितना आगा -2, ये 2 बराबर कितना निकला -2, और क्या निकलना है ये 3 ना निकलना है, ये 3 बराबर क्या निकलेगा, ये 3 का फॉर्मूला क्या लिखे हैं, ये 3 बराबर निकाल लिए, 4 निकलना है, ये 4 का फॉर्मूला क्या लिखे ये प्लस 3d लिखे है ना, ये के जब कितना आ जाएगा 4 प्लस 3 गुना डी के जगह में -3, तो यहाँ आ गया 4 प्लस इधर के प्लस माइनस क्या करे -3 किया 9, घटाएंगे कितना आगा -5, एक गो पद 2 गो पद और 3 गो पद निकल गया, और एक गो निकलना है ना, एक गो मतलब ये 5 निकलना, ये 5 बराबर क्या आगा ये प्लस 4d, ये प्लस 4d, तो ये के जगह कितना आ जाएगा 4 प्लस डी के जगह में 4 गुना डी के जगह -3, है ना, यहाँ के 4 प्लस माइनस का जगह -4 कितना गया 12, घटाएंगे कितना आगा -8, तो लिखेंगे एपी बराबर क्या निकल के आ गया मेरा, एपी बराबर, तो पहला पद क्या है मेरा ये 4 है कोमा, दूसरा पद क्या निकाले 1, और तीसरा पद -2, तीसरा पद -5, छठा पद पांचवा पद -8, ये इसका आंसर आ जाए, इस तरह से ही लिखना है। जल्दी से लिखो, देखो प्रैक्टिस के लिए तुम लोग को देंगे, जल्दी से जल्दी फटाफट से लिख लो। गप नहीं करना है बीच में, रे रो तुम रह रहे कहाँ मारता है छुट्टी, हाँ डी और ये दिया हुआ है, ए और डी दिया हुआ है, तो हमको पद निकालना है 4 गो, क्या निकालना है 4 गो पद निकालना है। तो यहाँ पे जब ये दिया है यानी ये दिया यानी पहला पद दिया हुआ है, तो हमको निकालना क्या है ए2 निकालना है, ए2 का सूत्र क्या होता है ए प्लस डी बराबर, तो बराबर ए के जम कितना आ जाएगा 10 प्लस डी के जम कितना -10 है, तो -10 लिखेंगे, तो अब बता 10 एगो प्लस में एगो माइनस में घट के क्या होगा 0 होगा। अब निकालना हमको क्या है ये 3 निकालना, ये 3 का सूत्र क्या लिखा है अभी ए प्लस 2d निकाले थे ना, ए के जम कितना आ जाएगा 10 प्लस 2 और डी के बीच में क्या है गुना, डी के जम कितना आ जाएगा -10, क्या आ जाएगा -10, बराबर है, तो बराबर 10 के जम 10, अब तो ये 2 क्या है प्लस में, 2 क्या है प्लस में है, ये 10 क्या है माइनस में। ध्यान रखो यदि ए प्लस है ना प्लस गुना माइनस करेंगे तो बराबर में कौन सा चिन्ह आएगा माइनस का, माइनस गुना माइनस करेंगे क्या आएगा प्लस का चिन्ह आएगा, अब प्लस माइनस गुना प्लस करेंगे क्या आएगा माइनस आएगा, और प्लस गुना प्लस करेंगे तो प्लस ही आएगा। ये तो हम लोग जानते हैं कब से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसको समझ में नहीं आ रहा है, समझा बात को, बात समझ में आया, माता वगैरह समझा बात को, हाँ। और 2 प्लस में है 10 माइनस में है, तो गुना करेंगे दोनों को तो 20 होगा, लेकिन चिन्ह किसका है पहले प्लस बाद में माइनस, तो चिन्ह किसका लगाएंगे माइनस का लगाएंगे, तो लगा दिए माइनस का चिन्ह। अब बता कि 10 प्लस में है 20 माइनस में घटेगा, घटने के बाद कितना आएगा 10 आएगा। अब क्या बोले तो चिन्ह बड़ा संख्या का लगता है, बड़ा संख्या का आगे कौन सा चिन्ह माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगा दिए। अब क्या निकलना है ये 4 निकलना है, ये 4 का सूत्र क्या होता है ये 4 का ए प्लस 3d, ए प्लस 3d बराबर ए के जगह आ जाएगा 10 और प्लस 3 गुना डी के जगह कितना -10। अब समझ में आया मनोज, यहाँ गया 10 अब प्लस में है माइनस में, तो पहले माइनस का लगा देंगे 10 दिया कितना 30, अब बता कितना आ जाएगा -20, कितना आ जाएगा -20, 30 में 10 को पहले घटा देंगे, चिन्ह किसका लगा देंगे बड़ा संख्या, ठीक है। ये 5 निकलना है तो ये प्लस 4d, तो ये के जगह कितना 10 प्लस 4 गुना डी के जगह में -10, तो 10 अब प्लस माइनस का -10 टके 40 घटाएंगे कितना आएगा -30। इस तरह से एपी क्या निकल के आ गया बताओ, यानी पहले 10 है पहला पद, उसके बाद 0 निकला दूसरा पद, उसके बाद -10, उसके बाद -20, उसके बाद -30। कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है, मिटा दे इसको, मिटा दे तो मिटा दे।
चलो हल्ला नहीं कर। देखो कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा कभी कभी होता है। अब हम लोग एनवा पद निकाले, पदों का मान निकाले, इसमें डाले पूरा, कोई दिक्कत नहीं ना। ए रे 12:30, हाँ 12:30 बजे क्या जाएगा करना? एग्जाम छूट गया। एग्जाम में घड़ी में खराब है, इधर से टाइम में डाल दिया रे। हमारे यहाँ का दोनों पे घड़ी जब खराब था, देख के दिन खराब होता है, आखिर बात क्या है? अंदर वाला भी घड़ी वही बात समय मेरा खराब चल रहा है। सभी करना का बात है। हाँ? करना खराब है। अब कहता है एपी, यहाँ ध्यान दो, एपी 2, 7, 12 ... का 10वां पद ज्ञात करें। कमा पद? 10वां पद ज्ञात करें। 10वां पद ज्ञात कर लेगा? हाँ बता दे ना सुधर। पहले यहाँ एपी में ए और डी लिख लेंगे हम लोग। ए और डी तो निकाल सकते हैं आराम से। तो ए क्या होगा बता, तो ए बराबर क्या होगा बता? ए बराबर 2 होगा। और क्या चाहिए हमको? क्या चाहिए? डी चाहिए। तो डी हम लोग कैसे निकालते हैं? डी बराबर क्या आता है? A2 माइनस क्या आता है? A1। ये मेरा है A1 है, ये क्या है? A2 है, ये क्या है? A3 है कि नहीं? पहला पद A1 होता है या A होता है, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4, पांचवा पद A5। तो हम यहाँ पे डी बराबर क्या लिखे? A2 माइनस A1 लिखे हैं। A2 के जम कितना है मेरा? 7 घटा A1 के जम कितना? 2 घटाएंगे कितना होगा? 5 निकल गया। 5 निकल गया। ए भी है मेरे पास और डी भी मेरे पास है। तो क्या वहां पद निकालने बोल रहा है? 10वां पद बोल रहा है। 10वां पद को हम लोग क्या लिखेंगे? हाँ? ये 10 ना लिखेंगे। ये 10 बराबर क्या होगा? ये 10 बराबर ए प्लस 9D होगा। 9D है कि नहीं? तो ए के जगह में कितना आ जाएगा? ए के जगह में 2 + 9 गुना डी के जगह में कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो अब यहाँ गया 2 + 9 बचे कितना? 45। 45 में 2 जोड़ेंगे मतलब कितना? कि 90? 45 ना? 45 में 2 जोड़ेंगे कितना आ गया? 47। इसलिए हम 90 बोले। कितना आ जाए? 45 में 90 लिख सकता है भूल चूक में। चलो लिखो उसको। वो तो पूछ रहे थे सब्जी का, समझ गए। डी समझ गया? हाँ बढ़िया। डी कैसे निकाले? वो भी बोलो। कहीं पे डी दिया था, इससे पहले वाला ऐसा में डी दिया हुआ था है ना? हाँ 77 नहीं आएगा, -77 आएगा। ध्यान देखो, ए बराबर कितना है? ए बराबर 10। डी बराबर निकलना है क्या होगा? A2 माइनस A1। A2 के जगह में 7 माइनस A1 के जगह में 10 घटाएंगे कितना होगा? -3। डी का वैल्यू कितना आ गया? -3 आ गया। अब निकलना है को 30वां पद है, तो क्या लिखेंगे? A 30 बराबर A प्लस 30D ये लिखेंगे। ए के जगह में कितना आ जाएगा? 10। बजा दिया है 2, यहाँ 29 गुना डी के कितना? -3। तो हो गया यहाँ पे 10। ये है प्लस में, ये है क्या? माइनस में। पहले तो माइनस चलेगा। 29 दिया कितना आता है? 87। कितना आता है? 87। अब घटाएंगे 87 है माइनस में, 10 है प्लस में, घटेगा क्या होगा? -77 ना होगा? -77 यानी ये 30 यानी 30वां पद कितना निकलेगा? कोई दिक्कत? टाइप का हिसाब देंगे तो गलती नहीं करेगा ना? आगे हम लोग करेंगे, ठीक है? इतना सही रहने दो। अब क्या कर रहा है? अंतिम से तभी जो हम लोग शुरू से 11वां पद, 10वां पद, 30वां पद निकाले ना, शुरू से इधर से। अब अंत यदि ये शुरू से इधर पहला ये है, शुरू से इधर ये है, तो अंतिम से ये कौन हो जाएगा? 62 ना हो जाएगा, है कि नहीं? मान के चलो कि यहाँ पे है, यहाँ पे राम है ना? उसके बीच में और सब भी आदमी है। यहाँ पे जो श्याम है, यहाँ पे क्या है? श्याम है। तो शुरू से ये पहला आदमी हो गया, है ना? है आदमी कौन हो गया? अंतिम हो गया। अंतिम हो गया। जब वो इधर से इधर गया तो ये हो गया अंतिम आदमी। जब इधर से इधर आएंगे तो कौन होगा? ये होगा अंतिम आदमी। नहीं, ये होगा अंतिम आदमी। है कौन हो जाएगा? श्याम क्या होगा? पहला आदमी हो जाएगा। सेम वही है। तो कहने मतलब पहला हो गया तो पहला ये मेरा क्या निकल जाएगा? मेरा -% होगा। ये समझा बात को?
जब भी अंतिम से बोलेगा तो अंत वाला पद क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अंत वाला पद क्या होगा, ए होगा। तो बाकी बात डी और ये जो है वैसे रहेगा। डी कहीं से भी निकाला जा सकता है, बता दिए हम, डी कहीं से भी निकाला जा सकता है। देखो सवाल को, जिसको समझ में आ गया वो बना, तो भी बना दे। जिसको आ गया समझ में आया तो उधर ध्यान दो। तो ये बराबर मेरा कितना निकला, ये बराबर -65 और डी निकलना है तो हम लोग क्या लिखे, कहीं पे भी घटा देंगे, यानी 7 में से 10 को घटा देंगे, कितना होगा -3 निकलेगा कहीं पे, या 4 में से 7 को घटाएंगे तो -3 निकलेगा, निकलेगा नहीं। तो ए भी निकल गया है, डी भी निकल गया। कौवा पद निकालने बोल रहा है, 11वां पद निकालने बोल रहा है। तो 11वां पद को हम लोग क्या लिखे, ये 11 बराबर क्या लिख सकते हैं, ये प्लस कितना 10 डी, ये प्लस 10 डी। ये के जगह में कितना आ जाएगा, ये के जगह में -62 प्लस 10 गुना डी के जगह में -3 कितना आएगा -3। इधर तो -62 है, ये है ना, ये प्लस में है 10 और 3 माइनस में है, तो प्लस माइनस को गुना करके क्या आएगा -10 दिया कितना 30। अब क्या आएगा, घटेगा कि जुटेगा, जुटेगा है कि नहीं। 2 और 0 को जोड़ेंगे 2 हो गया, 6 3 कितना गया 9, यानी माइनस दोनों का चिन्ह है ना। तो अंतिम से अगर वहां पर क्या लिखेंगे, अंतिम से क्या लिखेंगे, अंतिम से 11वां पद क्या निकला, -92 निकला। इस तरह का भी सवाल तुमको दिया रहता है। ये सब सारे सवाल जो है 2 नंबर वाला है, 2 मार्क्स में पूछने वाला सब है। इसको लिखो, उसका होमवर्क लिखाते हैं। तुम इन लोगों और सब भी देखता, तुम्हें कहाँ पता है। देखो लिखो पहला एपी 12 17 22 27 का पहला पद एवं सार्वंतर लिखें, एवं सार्वंतर लिखें, अंतर लिखें। चलो अगला सवाल लिखना है, 2 नंबर सवाल। एपी 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात करें। कमा पद 10वां पद ज्ञात करें। अगला लिखना है एपी 10 7 4 ... का 12वां पद ज्ञात करें, पद ज्ञात करें। अगला सवाल लिखना है एपी -3 -1/2 2 ... का 11वां पद ज्ञात करें। 11वां पद ज्ञात करें। अच्छा कैसी से मैं आपको लाया क्या, बजा लाया क्या 10 का, देखा देखा, उसी से हम देते सवाल। हाथ में नेल पॉलिश, मतलब कुछ हो गया ना, वो हाथ में नेल पॉलिश, हाथ में मेहंदी, सब होना जरूरी है ना रे। पढ़ाई लिखाई जाए बाहर में, सब जो बटे में वो बटे में ही आएगा। अब तुम उसका भिन्न का जोड़ घटा करने नहीं जानता तो तुम्हारी गलती है। एपी के अगला सवाल लिखो 5 नंबर। एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करें जिनका ए तथा डी दिया गया है ना। 4 पद लिखना है। चलो पहला नंबर दे दिए, ए बराबर इसमें दे दिया है 1, डी बराबर भी दे दिया है 1। दूसरा नंबर में ए बराबर दिया है 3 और डी बराबर दिया है 0। तीसरा नंबर सवाल में है ए बराबर -2 और डी बराबर 0। उसके बाद चौथा नंबर सवाल है ए बराबर
ए बराबर है 100 और डी बराबर क्या है -30। डी बराबर -30 लिखते जाओ। सर हाँ तीसरा नंबर -2। हाँ -2 और उसका डी बराबर 0 है। उसके बाद क्या है 5वां नंबर सवाल है ए बराबर दिया है -1 और डी बराबर दिया है 1/2। 1/2। 6ठा नंबर सवाल है ए बराबर 7 -7 है और डी बराबर भी दिया है कितना -7। ठीक, इस तरह से निकाल लेगा उसका मान। और 4 को पद निकालने बोले थे ना, बताया ना। जो बता रहे हैं वही हम अभ्यास करने के लिए दे रहे हैं, फालतू नहीं दे रहे हैं। चलो अगला और एक सवाल लिख लो यहाँ पे। 6ठा नंबर सवाल एपी 10 5 0 -5 -10 ... का 10वां पद ज्ञात करें। 10वां पद ज्ञात करें। ये रहा होमवर्क में, इसको बना के लाएगा, सुबह चेक करेंगे, तब उसके बाद आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है।